दोस्तों आज हम डैंथस का पौधा गमले में कैसे लगाएं इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। कैसे आपको गमले वाली मिट्टी चुननी है। फिलहाल हमने ये दो पौधे नर्सरी से ख़रीदे थे और इनकी प्राइस हमें 35-40 रुपये के आसपास पड़ी है। तो आपके वहाँ कितने के मिलते हैं आप चाहें तो हमें बता सकते हैं। तो चलिए गमले की साइज़ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने 8 इंच का प्लास्टिक का गमला चुना है। आप चाहें तो मिट्टी वाले गमले या सीमेंट वाला पॉट भी चुन सकते हैं। अब गमले के छेद को ढकने के लिए यहाँ पे हम पत्तियों का इस्तेमाल करेंगे। तो सूखी पत्तियाँ या फिर आप कुछ नारियल वाले छिलके या फिर कुछ ईंट वाला हिस्सा भी आप ले सकते हैं। अगर हम गमले की मिट्टी की बात करें तो यहाँ पे हमने जो ये मिश्रण तैयार किया है इसमें हमने लिया है 30% गार्डन सॉइल, 20% कोकोपीट, 10% हमने सैंड और 40% कंपोस्ट। यहाँ पे हमने गोबर की खाद का इस्तेमाल किया है। साथ में 4-5 चम्मच आपको बोन मील यानी हड्डी वाली खाद इस्तेमाल करनी है। साथ में कुछ मात्रा में लकड़ी वाली जो राख होती है उसका इस्तेमाल करेंगे ताकि फंगस वगैरह ना लगे। तो फिर से मैं आपको बता दूं, मिट्टी हमने 30% यूज़ किया है, 20% कोकोपीट, 10% बालू रेत और 40% कंपोस्ट का इस्तेमाल हम इस मिश्रण को तैयार करने के लिए यहाँ पे डैंथस का पौधा लगाने के लिए इसको हम तैयार करते हैं सबसे पहले। उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मिश्रण को हमने मिक्स कर दिया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गमले वाला होल है, क्योंकि प्लास्टिक के गमलों में बहुत ज़्यादा होल होता है, तो यहाँ पे हम कुछ पत्तियाँ पुरानी वाली उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। जितने भी हम सीजनल प्लांट लगाते हैं लगभग सभी प्लांट में हम जो गमले वाला होल होता है, अगर सीमेंट वाला है तो उसमें हम कुछ ईंट वाला हिस्सा रखते हैं। अन्यथा छोटे वाले जो पौधे होते हैं जो सीजनल प्लांट होते हैं उनमें हम पत्तियां ही इस्तेमाल करते हैं जो एक सीज़न तक आसानी से चल जाती हैं। तो बाद में डिकम्पोज भी हो जाती हैं, कोई नुकसान इससे नहीं होता है। आप चाहें तो कोई ईंट वाला हिस्सा, पुराने ईंट वाले जो हिस्से होते हैं या पुराना दीप होता है या फिर कुछ गमले वाला हिस्सा भी रख सकते हैं। तो ऐसे हम इसको दबा लेंगे। दबाने के बाद, क्योंकि ये पत्तियाँ थोड़ा सा उठी उठी लग रही हैं, तो दबाने के बाद हम इसमें मीडिया डाल देते हैं ताकि पत्तियाँ जो है वो नीचे अच्छे से बैठ जाएं। तो इसको रखने के बाद हम पौधा लगाने वाले हैं। डैंथस का पौधा काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, ये जल्दी आपके वहाँ सूखने वाला नहीं है। अगर हम कुछ केयर टिप्स के बारे में जानें तो डैंथस में अगर आपको ज़्यादा फ्लावर्स लेना है तो बस यही बात का ध्यान रखना है कि किसी भी, डैंथस ही नहीं किसी भी प्लांट में ओवर वाटरिंग यानी आवश्यकता से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल मत करिए। ज़्यादा पानी देने से क्या होता है कि आपके पौधे में फूल एक तो कम आते हैं, दूसरा जड़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, पौधा बहुत ज़्यादा तनाव में चला जाता है। तो अगर हम सर्दियों में ये पौधा लगाते हैं, सर्दियों में ही ये ज़्यादा फ्लावर्स देते हैं, गर्मी तक आपका पौधा हो सकता है सूख भी जाए। अगर आप कुछ बचा सकते हैं तो अच्छे से आपको देखभाल करके ये पौधा आप अगले सीजन तक भी चाहें तो बचा सकते हैं। अन्यथा इसके जो सीड होते हैं, बीज होता है, उसको आप रख सकते हैं। अगले सीजन में इसका बीज भी आप चाहें तो उगा सकते हैं। अन्यथा आप नया पौधा भी बाज़ार से या इसके बीज भी बाज़ार से बाई कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर आपको मिट्टी कुछ ज़्यादा लगती है तो आप नीचे वाला कुछ मिट्टी कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं बिना ज़्यादा जड़ों को नुकसान पहुंचाए। ये करना होता है, जड़ें अगर ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं तो पौधा रिकवर होने में बहुत लंबा समय लगा देता है। तो फिलहाल हम नीचे वाली कुछ मिट्टी निकाल देते हैं बिना ज़्यादा जड़ों को नुकसान पहुंचाए। तो बस आपको ऐसे चेक कर लेना है कितना आपका गमले में आए। बहुत ना तो नीचे रखना है ना ही बहुत ऊपर रखना है। थोड़ा सा हिस्सा हम ऊपर छोड़ देते हैं ताकि हम पानी या फिर दोबारा से कुछ फर्टिलाइज़र इसमें डालें तो थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। मान लीजिए आपका खाद डालने के लिए स्पेस नहीं बचता है तो ऊपर वाली जो साइड वाली मीडिया जो मिट्टी बचती है उसको निकालने के बाद आप कुछ खादों का इस्तेमाल पुनः कर सकते हैं, जैसे गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट। अब यहाँ पे क्योंकि हमने इसमें 40% कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है तो फिलहाल 1 से 2 महीने कोई भी खाद देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपको, आप चाहें तो कोई केमिकल वाली खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और गोबर खाद तो हमने 40% डाला है, तो ये जो गोबर खाद होती है काफ़ी लंबे समय तक चलती है। ऐसा नहीं कि हाँ 1-2 दिन में ख़त्म हो जाती है। तो मुश्किल से 1.5 या 2 महीने बाद आपको फिर से दोबारा से इसमें कुछ खादों का इस्तेमाल, वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, घर पे बनी हुई कंपोस्ट, आप घर पे भी किचन वेस्ट से खादों का बना सकते हैं, खाद अपने यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर वीडियो आए तो आप कमेंट करिए। आप जो भी वीडियो देखना चाहते हैं गार्डनिंग से संबंध में तो आप नीचे कमेंट करिए, हम आपके सवालों के जवाब के साथ साथ आपके कमेंट पे भी काम करेंगे। तो ऐसे आपको ये पौधा गमले में लगा देना है, काफ़ी आसानी से हम दोनों पौधे को ऐसे ऐसे लगा देंगे। फिलहाल एक पौधा आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। दोस्तों डैंथस का प्लांट बहुत सारे रंगों में आपको बाज़ार में देखने को मिल जाएगा। ये जो पौधा है मुझे लगभग 35 या 40 रुपये के आसपास पड़ा हुआ था। छोटे पौधे थोड़ा सस्ते मिल जाते हैं, थोड़ा बड़े पौधे जिसमें थोड़ा अच्छे फ्लावर्स होते हैं
अब नर्सरी वाले क्या करते हैं कि जिसमें फ्लावर ज़्यादा होते हैं उसकी कीमत वो बढ़ा देते हैं ताकि उनको ज़्यादा लाभ मिल सके। तो आप चाहें तो छोटे वाले पौधे जब सीज़न एकदम स्टार्ट होता है शुरुआत में, अगर आप जाएंगे वही अक्टूबर नवंबर के आसपास, तो क्या होता है कि उस समय पौधे छोटे आते हैं और शायद आपको कुछ कम कीमत में पौधे मिल जाएं। जैसे जैसे सीज़न एकदम से अपने मतलब ज़्यादा ठंड वाला सीज़न चालू होने लगता है वैसे वैसे इनकी कीमतें बढ़ने लगती हैं, क्योंकि इसमें फ्लावर्स ज़्यादा आने लगते हैं, तब इसकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है। तो छोटे पौधे, हालांकि मैंने कुछ पौधे अभी पहले कुछ दिन पहले बाई किए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इसी चैनल पे SRJ गार्डनिंग चैनल पे आप जाइए और वीडियो लिस्ट में जाइए, वहाँ पे 2-4 दिन पुरानी वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको जो मैंने पौधे ख़रीदे हुए थे, साथ में कुछ अन्य चीज़ें भी खरीदी थी, तो उसके वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, कितने प्राइस में मिला हुआ था, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो पहली बार जब कोई भी आप पौधा लगाइए तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप नर्सरी से कोई पौधा लाइए तो तुरंत ही आपको उसको रिपोर्टिंग नहीं करना है, अर्थात तुरंत ही आपको गमले में नहीं लगाना है। 24-48 घंटे यानी 1 से 2 दिन तक आपको उसको थोड़ा सा शेड में, थोड़ा छायादार जगह पे रखना चाहिए ताकि वो आपके वातावरण में घुल सके। उसके बाद में जब भी आप कोई पौधे की रिपोर्टिंग करिए तो भी सीधा बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखना होता है, 1 या 2 दिन तक आपको इसको फिर से शेड में रखना होता है। उसके बाद फुल सनलाइट में आपको ये पौधा रखना चाहिए, तब ये अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। मान लीजिए आप कोई पौधा लाएँ, तुरंत ही आपने उसकी रिपोर्टिंग कर दी तो पौधा एक तो वैसे ही बाहर से आया, आपके वहाँ पे आया, आपके वहाँ का माहौल वातावरण कुछ अलग होता है, सब जगह पे वातावरण में चेंज हो जाता है। तो पौधा क्योंकि वो वातावरण को बहुत अच्छे से समझता है तो उसमें थोड़ा सा फेरबदल होने के लिए कुछ टाइम उसको चाहिए होता है जिससे वो अच्छे से रिकवर हो सके। तो इसलिए आपको कोई भी पौधा लाइए, 1-2 दिन तक ऐसे ही रखिए, उसके बाद उस पौधे की रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं। ज़्यादा फूल पाने के लिए जो फ्लावर्स वाले प्लांट होते हैं उसमें आपको पोटेशियम बेस्ड खादों का इस्तेमाल करना होता है, अर्थात जो जिसमें पोटास की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर आप ऑर्गेनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं तो केले से बनी हुई खाद या केले के छिलके से बनी हुई खाद जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप केले के छिलके वाली लिक्विड खाद भी बना सकते हैं। अगर आप केमिकल वाली खादों का इस्तेमाल करते हैं तो आप जैसे आता है NPK जो आते हैं 0050, इनका आप स्प्रे कर सकते हैं, 13045 डाल सकते हैं, या फिर जो पोटास आता है दानेदार वाला लाल वाला MOP पोटास 60% वाला, इन खादों का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, जिससे लगभग आधा चम्मच के आसपास, या आधा मतलब छोटा आधा चम्मच, बड़ा आधा चम्मच नहीं, बड़े चम्मच का 1/4 भाग डालना होता है, तो इससे भी अच्छा लाभ मिलता है। केमिकल खादें ज़्यादा मात्रा में प्रयोग मत करिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। तो ऐसे आपको पौधा गमले में लगा देना है। अब क्या करेंगे, इसमें ज़्यादा फूल पाना है तो 1-2 बात आपको ध्यान रखना है। पहले तो ये पौधा फुल सनलाइट में, ज़्यादा धूप में रखना होता है, खासकर सर्दियों में। जब गर्मी आ जाती है, अगर आप चाहते हैं कि अगले सीजन तक आपका पौधा बचा रहे तो गर्मी में इसको आपको शेड में रखना पड़ेगा। वैसे ये जो सीजनल प्लांट होते हैं बहुत ही मुश्किल से हो सकता है आप बचा पाएँ, बहुत ज़्यादा देखभाल करेंगे तो ही शायद बच पाएँ। और इसमें ज़्यादा फूल पाना है तो जो इसमें फ्लावर्स आते हैं, जब खिल जाते हैं, जब फ्लावर्स सूख जाते हैं तो इनको आपको काटना पड़ता है। मैंने प्रूनिंग, एक सॉफ्ट प्रूनिंग, हल्का हल्का कटाई छटाई भी आप इसकी करते रहेंगे तो इसमें ज़्यादा ब्रांच आएंगे। जितनी ज़्यादा ब्रांच उतनी ज़्यादा पौधे आपको देखने को मिलेंगे, उतनी ज़्यादा फूल आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।